दोस्तों, इससे पिछले एपिसोड पार्ट 2 में आपने देखा कि मंत्री दद्दू प्रसाद के आदमियों ने नाव में छेद कर दिया था और जिसकी वजह से कई सारी आदमियों की डूब करके मौत हो गई। दोस्तों, अब जो है ये चौहानों की आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है कि ये घटना के इल्जाम उस पे ना लग जाए। कुलदीप घाट पे आता है और पूरी घाटों को सील कर देता है, यानी उस जिले में जितने भी घाट थे वो चौहानों के हाथों से जा चुके थे। देन एक पुलिस वाला चौहानों के घर आते हैं और चौहानों से पूछताछ करने के लिए, बट चौहानों की बीवी बताई हुई होती है कि वो अभी घर पे नहीं है। अब आगे हम देख पाते हैं चौहान और उसके भाई आपस में बात कर रहे थे कि कुलदीप जो है वो लगता है हमारे बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं, वो कुछ बड़ा करने के लिए आया है। तब फिर चौहान कहता है यदि वो ऐसा कुछ किया तो उसका बदला मैं लूंगा। शायद ये कुलदीप को मारने के बारे में सोच रहे थे और चौहान के साथ वहाँ पे एक वकील भी था जो हर बार पुलिस वालों से बचा करके रखता था और इसी वकील की वजह से चौहानों को पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं कर पाते थे। अब कुलदीप उसी घाट पे जाता है और वहाँ पे ब्रिज बनवाने की फैसला लेता है। एक तरफ तो आदमी थोड़ी बहुत गम में थी और दूसरी तरफ खुशी में थी कि आदमी तो गया लेकिन अब ब्रिज इस पार से उस पार बन जाएगा, नौका झंझट खत्म हो जाएगी। खैर, कुलदीप अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर दुष्यंत को देख पाता है जो कि सान्विका के पति हो चुके होते हैं और ये पुलिस वाला घर जा करके अपने वाइफ से बताता है कि कुलदीप कुमार ने एक नया ब्रिज बनवाने का फैसला लिया है। तब सान्विका कहती है कि आपको पता है नौ कैसे डूबी? तब दुष्यंत कहता है कि शायद नौ खराब होगा और उसमें पानी चली गई होगी और इसी वजह से आदमियों की डूब के मौत हो गई है। शायद इस पुलिस वाले को नहीं पता कि नौ कैसे डूबी। इस ऑफिसर को डीएम की ड्यूटी में लगा दिया जाता है, लेकिन ऑफिसर दुष्यंत इस काम करने से मना कर देता है। लेकिन उसके मना करने से क्या होगा, उनके सीनियर ऑफिसर ने उनको इजाजत दे दिया था कि तुम डीएम का ऑर्डर का फॉलो करो। आगे हम माला को देख पाते हैं जो कि अपनी माँ के साथ बैठी हुई होती है और वो माँ से बोल रही होती है कि आप लोगों ने इतनी जल्दी कुलदीप से शादी करने के लिए कैसे डिसाइड कर लिए? हम जो उस दिन कुलदीप से मिलने गए थे तो उन्होंने हमसे कुछ सवाल नहीं किया। बेसिकली माला कुलदीप को लेकर के थोड़ी बहुत परेशान थी। अब मंत्री जी को हम देख पाते हैं जो कि चौहानों के घर जाते हैं अपने बेटी की इनविटेशन कार्ड देने, बट उसके बगल में बैठा आदमी उनसे सवाल कर रहा होता है कि आप चौहानों के घर क्यों जाते हो? वो तो हमेशा आपकी बुराइयां और बेइज्जतियां करती रहती है। मंत्री जी बोलते हैं कि मैं उनके घर इसीलिए जा रहा हूँ ताकि मैं उसके बिगड़ी हुई शक्ल को देख सकूं। मंत्री जी चौहानों के घर पहुँच जाते हैं और चौहानों के साथ बैठ जाते हैं, बट चौहान उसकी थोड़ी बहुत मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं डीएम साहब आपके दामाद बनने वाले हैं तो आप उसको एक बात बोल सकते हैं। तो मंत्री बोलते हैं कि क्या? तो फिर चौहानों बोलते हैं कि उसको बोल दीजिए वो मेरे रास्ते में ना आए, आप तो हमको जानते ही हैं। तो इस पे मंत्री दद्दू प्रसाद थोड़ी बहुत मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि मेरे दामाद बनने वाले हैं। मुझे पता है, बट वो मेरी बात नहीं सुनेगा। वो कहाँ पढ़ा लिखा टॉपर आदमी और अब वो डीएम है, वो किसी का भी नहीं सुनता है और मैं कहीं का अंगूठा छाप कोशिश करूंगा मैं आपकी बात को उसकी तक पहुंचाने की। ये बात बोल करके मंत्री दद्दू प्रसाद उसके घर से चले जाते हैं और अब आगे हम कुलदीप और माला की शादी को देख पाते हैं जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही थी। अब चौहान अपने भाई के साथ इस शादी में आता है, बट वो देख पाता है पुलिस वाला दामाद दुष्यंत यहाँ कुलदीप का ड्यूटी कर रहा है। ऑफिशियली ये देख करके चौहान बहुत ज्यादा बेइज्जती फील करता है। अब चौहान कुलदीप से मिलता है और कुलदीप कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आज यहाँ तक जो पहुँच पाया हूँ उसकी वजह आप ही हैं और आप ही के लिए मैं यहाँ भी आया हूँ। और चौहानों के सामने चौहानों की दामाद दुष्यंत को कहते हैं कि जाओ ड्रिंक का इंतजाम करो और ये देख करके चौहानों को काफी बेइज्जती फील होती है। तब छोटे चौहान कुलदीप के पास आते हैं और धमकी दे करके कहते हैं कि आप जो ये कर रहे हैं ना ये कुछ सही नहीं कर रहे हैं। तब कुलदीप कर रहा है अभी तक तो मैं कुछ गलत करना शुरू भी नहीं किया हूँ, तुम जरा अपनी औकात में रह करके बात क्या करो, अभी तो मैंने शुरू ही किया है। लगता है कुलदीप की बातों को सुन करके कुलदीप अब बदला लेने वाला है। चौहान अब इस शादी से जा रहा होता है और
तभी यहाँ पे मीडिया वाले आ रहे होते हैं और ये सारे बातों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और ये सब न्यूज को देख रही थी सानविका, और वो देख रही थी कि उनके पिताजी का हालत कैसे हो रखी है, और उनके जो हस्बैंड जी थे उनको नौकर बना रखे थे वहाँ के डीएम साहब ने। अब माला कुलदीप से कह रही होती है कि देन अब हमें आपकी पास्ट के बारे में पता चल गया, लेकिन आपने मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं पूछे। कुलदीप कहता है इस रिश्ते को थोड़ी सी आगे बढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन माला कहती है आपने तो खुद की खुशी के लिए मुझसे शादी कर दी है, बट मुझे क्या चाहिए ये तो मुझसे कोई पूछे ही नहीं। तो कुलदीप बोलता है मुझे थोड़ा वक्त दो। तो माला को ऐसा लग रहा था कि मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है, शादी तो एक बहाना है। अब दूसरे ही दिन कुलदीप उसके पापा को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि माला थोड़ी बहुत नाराज है। तो मंत्री दद्दू प्रसाद कहते हैं कि उसकी चिंता आप छोड़ो, आप अपने टारगेट पे ध्यान दो, वो ठीक हो जाएगी। यानी कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि मंत्री दद्दू प्रसाद को अपनी बेटी की कोई भी चिंता नहीं थी, बट वह उस चौहानों से बदला लेने के लिए चाहता था। दोस्तों ये वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और इसी तरीका के हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे पार्ट 4 में। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पार्ट 4 में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक टाइम दिए, थैंक यू।